नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि का 8वां दिन दुर्गा अष्टमी के रूप में जाना जाता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। महागौरी को शांति, पवित्रता और करुणा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि महागौरी ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया, जिससे उनका रंग काला हो गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें गौरी रूप में आशीर्वाद दिया, जिससे उनका रंग अत्यंत गोरा हो गया। इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। महागौरी का स्वरूप, महागौरी का रूप अत्यंत सुंदर और श्वेत वर्ण का होता है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू होता है, जबकि 2 हाथों में वे अभय और वरद मुद्रा में होती हैं, जो भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करने का प्रतीक है। वे सफेद बैल वृषभ पर सवार होती हैं, जो शक्ति और शक्ति के साथ संतुलन का प्रतीक है। महागौरी की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप और दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। उनकी पूजा करने वाले भक्तों को उनके जीवन में शांति और धन की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी की कथा। माँ महागौरी की कथा एक विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखती है, जिसमें देवी के तप, त्याग और दृढ़ संकल्प का वर्णन किया गया है। यह कथा देवी पार्वती और भगवान शिव से संबंधित है, जिसमें माँ महागौरी ने कठोर तपस्या की थी ताकि वे शिव जी को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। कहा जाता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। पहले जन्म में जब माँ पार्वती ने सती के रूप में जन्म लिया था, तब उन्होंने योग माया के प्रभाव से अपने जीवन का त्याग किया था। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्मे। उन्होंने फिर से शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। माँ पार्वती ने बहुत कठोर और निरंतर तपस्या की। वे जंगल में तपस्या के दौरान वर्षा, धूप, ठंड और अन्य कठिन परिस्थितियों का सामना करती रहीं। इस तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत शुष्क और काला पड़ गया था। उनके बाल बिखर गए थे और उनका स्वरूप बदल गया था। उनके इस कठोर तप ने पूरी सृष्टि को हिला दिया और सभी देवताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी इस अटूट भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने माँ पार्वती के सामने प्रकट होकर उनकी तपस्या का कारण पूछा। माँ पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके पति होंगे। भगवान शिव ने माँ पार्वती की तपस्या के प्रभाव से उनके शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत सुंदर और श्वेत वर्ण का बना दिया। इसी कारण से उनका नाम महागौरी पड़ा, जिसका अर्थ है अत्यंत श्वेत और सुंदर। अब वे अत्यधिक सुंदर और उज्जवल स्वरूप धारण कर चुकी थीं। महागौरी का यह उज्जवल रूप शुद्धता, ज्ञान, शांति और करुणा का प्रतीक है। उनके इस स्वरूप से यह संदेश मिलता है कि जीवन में कठिन तप, त्याग और धैर्य का परिणाम अंततः सफलता और सिद्धि प्राप्ति होती है। माँ महागौरी हमें यह सिखाती हैं कि कोई भी कार्य अगर सच्चे मन और समर्पण के साथ किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। उनका श्वेत रूप यह भी दर्शाता है कि वे सभी प्रकार के अज्ञान, पाप और नकारात्मकता का नाश करती हैं। महागौरी के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में पवित्रता और शांति का वास होता है और उसे मानसिक शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माँ महागौरी की कथा उनके असीम धैर्य, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है, जो हमें जीवन में कठिनाइयों से जूझने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। दुर्गा अष्टमी की तिथि। इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल नवरात्रि में अष्टमी और नवमी दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। साथ ही बहुत से लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 11 अक्टूबर को 12:06 पर होगा। इसके समापन के तुरंत बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 12 अक्टूबर सुबह 10:57 पर समाप्त होगी। आपको बता दें कि उदया तिथि पड़ने के कारण अष्टमी और नवमी तिथि का व्रत 11 तारीख को ही रखा जाएगा।
ऐसे में 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी मनाई जाएगी। तो जो भक्तगण अष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं वो 11 अक्टूबर ही व्रत रखें और उसी दिन कन्या पूजन भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि का व्रत रखना वर्जित माना गया है। दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ दुर्गा और महागौरी का ध्यान करके उन्हें सफेद फूल, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। महागौरी को सफेद रंग अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए उन्हें सफेद वस्त्र और सफेद मिठाई जैसे खीर अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ या देवी के 108 नामों का जाप भी इस दिन किया जाता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। 9 कन्याओं को देवी के रूप में पूज कर उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। माँ महागौरी का ध्यान मंत्र उनका ध्यान और पूजन करते समय जपा जाता है। यह मंत्र साधक को शुद्धता, शांति और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। माँ महागौरी का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोदद्दा। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस ध्यान मंत्र में माँ महागौरी का ध्यान करते हुए उन्हें सफेद वृषभ पर सवार सफेद वस्त्र धारण करने वाली और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इस मंत्र का जाप करने से साधक को आंतरिक शांति, पवित्रता और सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा शक्ति, धैर्य, साहस और न्याय की देवी मानी जाती हैं। उन्हें आदि शक्ति का अवतार माना जाता है। माँ दुर्गा शक्ति, धैर्य, साहस और न्याय की देवी मानी जाती हैं। उन्हें आदि शक्ति का अवतार माना जाता है जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार की शक्ति रखती है। माँ दुर्गा न केवल भक्तों को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाती हैं, बल्कि उन्हें जीवन में सही मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। अष्टमी के दिन उनकी पूजा करके हम अपनी सारी नकारात्मकता, कष्ट और दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली और शांति प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel.